मेरी आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों में जो चिश्ती सूफियाँ हैं, जिन्हें ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त कहा जाता है, उनमें तीसरे बड़े बुज़ुर्ग और सुल्तानुल हिंद के जानशीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में लाल मस्जिद के अंदर हज़रत गौसे आज़म की शान में और उनकी तालीमात को सुनने के लिए हाजिर हैं। ये हम सब की बड़ी खुशनसीबी है। इस खुशनसीबी के लिए हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हज़रत गौसे आज़म की शान बयान करने के लिए हम सब हाजिर हैं। दुनिया में 4 अवताद होते हैं। कितने होते हैं अवताद? 4 होते हैं। दुनिया 4 हिस्सों में तकसीम है, मशरिक़, मग़रिब, जनूब, शुमाल। तो हर हिस्से में एक वतन होता है, 4 अवताद होते हैं और 7 जहतें हैं। 7 जहतों के लिए अल्लाह ताला ने रूहानी निज़ाम के तहत 7 नुजबा रखे हैं और 7 अब्दाल हैं और 40 मंजिलों के लिहाज से ज़मीन व आसमान की मंजिल और कई तरह की मंजिलें हैं। 40 नौजवा हैं। इन सब के ऊपर 300 उलुल अज़्म औलियाए किराम हैं। इन सब के इमाम हज़रत गौसे आज़म है। इन सब के इमाम हज़रत गौसे आज़म है। औलिया की तादाद कम नहीं है। ये मैंने एक इस्तिलाही एक टर्म है, अवताद का, नौजबा का, अब्दाल का, अख्ताब का, अगवास का, ये टर्म है सिस्टम के हिसाब से। रूहानी जो सिस्टम अल्लाह ने बनाई है दुनिया के निज़ाम को कायम रखने के लिए, उस सिस्टम में ये जितने लोग हैं उनके इमाम हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। हिंदुस्तान में ये निज़ाम जो चल रहा है सियासत का, पॉलिटिक्स का, हर कोई तो आपके यहाँ काउंसलर नहीं बनेगा ना, एक ही आदमी बनेगा। तो मुंतखब लोगों में जितने हैं उन सब के मुंतखब इमाम हज़रत गौसे आज़म। उन्हीं मुंतखब लोगों के बीच, उन्हीं मुंतखब लोगों को खिताब करते हुए हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया था, मेरा ये कदम इन वलियों की गर्दन पर है। इसलिए कि जब मुंतखब की गर्दन पे होगा तो गैर मुंतखब पर यूं ही हो जाएगा। नुमाइंदा जब उनके कदमों के नीचे आ जाएंगे तो नुमाइंदा के मातहत जितने होंगे सब उनके नीचे आ जाएंगे। तो जितने मुंतखब औलिया हैं, नौजबा हैं, अवताद हैं, अख्ताब हैं, अब्दाल हैं, अगवास हैं, उन सब के इमाम हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरा ये कदम इन वलियों की गर्दन पर है। और वलियों की गर्दन पर जो फरमाया, ये जाहिर है कि कोई आम वली नहीं, कोई आम गौस नहीं, लेकिन ये गौस क्या फरमा रहा है दूसरी जगह, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबन, मैंने पढ़ा लिखा तब अल्लाह ने मुझे कुतुब बनाया। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा वली जो सारे वलियों का इमाम है, जिसका कदम वलियों की गर्दन पर है, वो फरमा रहा है कि मुझे अल्लाह ने कुतुब बनाया जब मैंने पढ़ लिख लिया। यहाँ हज़रत गौसे आज़म ने तालीम दी, मिजाज दिया, सोच दी, फिक्र दी और इस्लामी रूहानी तालीमी निज़ाम का खुलासा पेश किया कि बगैर पढ़े लिखे शख्स को, जाहिल को वली नहीं बनाया जाता है। आलिम दीन ही वली होता है। और आपने सुना है कि फला उम्मी वली थे। जैसे हज़रत गौसे आज़म के घर में चोर आया
अनपढ़ था, गंवार था, हज़रत गौसे आज़म ने उसको वली बना दिया, कुतुब बना दिया किसी इलाके का। तो यहाँ तो आया और चोरी करने और गया, कुतुब बन गया। पढ़ा लिखा कहाँ भाई? पढ़ा लिखा कब वो पढ़ा लिखा हज़रत गौसे आज़म ने पढ़ा के बना दिया। इसलिए कि मेयार हज़रत गौसे आज़म ने तय किया कि वली कुतुब अब्दाल वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा। अब हज़रत गौसे आज़म कुतुब बना रहे हैं तो पढ़ा लिखा बनाएंगे, यूं तो नहीं बनाएंगे ना। उन्होंने उसूल बनाए, उन्होंने कानून बनाए, दस्तूर खुद बना रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही वली कुतुब अब्दाल बनेगा। अब बना रहे हैं किसी चोर को तो उसको पढ़ा लिखा दिया वहीं थोड़ी देर में। तो ये पूरा खुलासा है हज़रत गौसे आज़म की ज़िंदगी का। अब इसके बाद तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हज़रत गौसे आज़म की वालिदे मोहतरमा हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा और आज आपके वालिदे बुजुर्गवार हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये आप हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त आप हसनी सैयद हैं और आपकी वालिदे मोहतरमा हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा हुसैनी सैयद हैं। इस लिहाज से हज़रत इमाम हुसैन हसनी हुसैनी सैयद, बाप की तरफ से हुसैन हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी, तो आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। और आपके नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सोमई कितने बड़े वली थे और आपके तकवा का क्या आलम था, इससे अंदाज़ा करें कि हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम अबू सालेह जंगी दोस्त ने उनके बाग के दरख्त का सेब खाया था। सेब खाया तो उन्हें एहसास हुआ कि पता नहीं इस सेब का मालिक कौन है, लेकिन वो सेब एक तालाब से, एक नहर थी, उस नहर में बहते हुए आया था। तो सोचा इस समत से आया है तो इधर ही वो बाग होगा। उस समत में चलने लगे और बाग में पहुंच गए तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई अपने बाग में अच्छे और बुरे सेब को अलग अलग कर रहे थे और बहुत सारे दरख्त उस बाग, उस नहर के ऊपर के डालियां थी झुकी हुई थी, उन्हीं से गिर रहा था। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने अर्ज़ किया कि आपके बाग में से किसी दरख्त से सेब गिरा था, वो पानी से गुजरा, मैंने खा लिया, आप मुझे माफ़ कीजिए। आपने कहा माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए माफ़ नहीं करूँगा, दिल ने कहा कि इतना नेक इंसान मेरे घर चल के आया है, जो इतना डरता है अल्लाह से। ये शुबहा है कि माल मेरा नहीं है, पता नहीं किसका माल है, शुबहा है उसे। अल्लाह का खौफ उसके दिल में कितना है, तकवा उसके अंदर कितना है कि वो बंदा मालिक को तलाश करते हुए, सेब के मालिक को, गुम सेब के मालिक को, जिस गुम था ना उसका कोई मालिक नहीं था और वो नहीं भी आते तो कोई शरई गिरफ्त नहीं थी, इसलिए कोई नहर के पानी से बहता हुआ आ रहा था। शरीयत मुआखजा नहीं करती, इस्लामी शरीयत की तरफ से कोई हुक्म नहीं लगता उनके ऊपर, फिर भी वो वापस गए। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि इतना नेक इंसान मेरे घर चल के आया है और मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया ऐसे माफ़ नहीं करूँगा, मेरी एक बेटी है जो गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, उससे तुम्हें रिश्ता करना पड़ेगा, तुम्हें निकाह करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी इसी शर्त की बुनियाद पर है आप देंगे तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। फिर आपका निकाह हुआ हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा के साथ। अब जब आप अंदर गए तो देखा ये तो सही सालिम। आप बाहर तशरीफ़ ले आए तो आपने वज़ाहत फरमाई, आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने वज़ाहत फरमाई, इसने अपनी आँखों से किसी गुनाह गलत चीज़ को नहीं देखा है, इसने अपने कदमों से उधर चलने की कोशिश नहीं की है जिधर गुनाह है, गलत चीज़ों की तरफ चलने की कोशिश नहीं की, अपने कदम नहीं उठाए, अपने हाथ उधर नहीं उठाए जहाँ गुनाह थे या गलत चीज़ों की तरफ हाथ नहीं उठाए, इसलिए लूंगी
लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है। तो गुनाहों से अपने आप को, हर अज़्व को महफूज रखा जिनसे गुनाह किया जाता है, उन आज़ा को गुनाहों से महफूज रखा। इसलिए ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। और जब आप हमसे पूछने आए थे कि ये सेब आपका है, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो बात सच्ची ये है कि दुनिया का पहला नेक इंसान मैंने अपनी आंखों से देखा, और नौजवान खूबरू मेरी बेटी के रिश्ते के लिए इससे बेहतरीन नौजवान नहीं हो सकता है, मैंने आपको मुंतखब कर लिया। तो जिनकी वालिदे मोहतरमा इतनी नेक, जिनके वालिदे मोहतरम इतने नेक, जिनके माँ बाप के अंदर तकवा की वो आला मिसाल है। तकवा किसे कहते हैं? डरना अल्लाह से कि शुबहा की बुनियाद पर भी कोई गुनाह न करे। शुबहे वाली मतलब हराम का शुबहा हो, नाजायज़ का शुबहा हो, उस माल को भी इस्तेमाल न करें। नाजायज़ और हराम चीज़ों का शुबहा हो, उस जगहों तक भी न जाए। गुनाह का शुबहा हो, वहाँ तक न जाए। इन चीज़ों से बचने को, इस एहसास को, इस फिक्र को तकवा कहते हैं। और ये तकवा था उनके दरमियान। उन तकवा के मालिक इन दोनों के ज़रिए जो नस्ल पैदा हुई, उस पहली नस्ल का नाम हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बुनियाद ही पड़ी है तकवा की। यहाँ से मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसमें आखिर में है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जिन्हें दुनिया का खौफ नहीं होता, दुनिया से, गम से नहीं डरते वो लोग, और उनके अंदर तकवा भरा हुआ होता है। तो तकवा एक चीज़ आपने समझ लिया। मैं दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो ज़रूरी है, हज़रत गौसे आज़म ने एक मेयार तय कर दिया था कि जो पढ़ा लिखा होगा वही वली बनेगा। आपकी ज़िंदगी में एक और चीज़ है जो आपने तय कर दी है। ये तो मेयार है वली बनाने के लिए, कुतुब बनाने के लिए, अब्दाल बनाने के लिए, नुजबा और अवताद बनाने के लिए, अगवास बनाने के लिए। लेकिन जो वली होता है, कुतुब होता है, अब्दाल होता है, वली ज़रूर होता है, लेकिन उससे रब की बारगाह में मकबूलियत जो हासिल होती है, और रब की बारगाह में उसे मकबूलियत हासिल होती है, और उस मकबूलियत के ज़रिए लोगों के दिलों में उसकी मकबूलियत बैठ जाती है। ये रब के फजल से होता है, उस बंदे के इल्म से नहीं, वजह से नहीं होता है। कोई बंदा कितना भी पढ़ ले, कितना भी बड़ा हो जाए इल्म की बुनियाद पर, लेकिन अगर रब का फजल उसे हासिल न हो, रब की मशीयत उसे हासिल न हो, तो उसे दुनिया की शोहरत और इंसानों के दिलों में उसकी मकबूलियत नहीं आ सकती। तो ये दोनों चीज़ें, शोहरत, पाकीज़ा शोहरत कह लीजिए, और मकबूलियत, ये दोनों चीज़ें रब के फजल से ही होती हैं। और दूसरी चीज़, इसी में उन्होंने ये तय किया है कि इंसान गुनाहों से बचता है, रब के करीब होने की उसे तौफीक हासिल होती है, ये भी रब के फजल से होती है। जिसे रब का फजल हासिल ना हो, रब की तौफीक हासिल ना हो, वो सजदे से महरूम होता है। अगर ऐसी बात है तो जो लोग कुर्सियों पे नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे खुदा न करे तौफीक छीन ली गई हो। अल्लाह ताला, हम दुआ करना चाहिए जब कभी कोई कुर्सी पे नमाज पढ़े तो आप दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला तौफीक दे कि हमारी पेशानी सजदे से महरूम ना हो, इसलिए कि तौफीक से महरूमी है। तो आपने हज़रत गौसे आज़म की ज़िंदगी में एक वाक़या सुना है कि आपने जब उम्र आपकी हो गई 57 साल या 58 साल, और आपने वो 17 साल, एक रवायत के मुताबिक 24 साल, कुछ साल मतलब 25 साल आपने बताया ना, तो 25 साल की ज़िंदगी जो रियाजत की थी जंगलों में गुजारने के बाद जब आबादी के अंदर आए, तो मदरसा कादरिया के पास भी आपकी खानकाह थी। वहाँ आप इबादत कर रहे थे और रात का आखिरी पहर था। उस वक्त एक आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, अब तुम्हारे ऊपर से नमाज उठा ली गई, नमाज उठा ली गई, इबादत उठा ली गई, नमाज पढ़ना उठा लिया गया, फ़र्ज नहीं रही नमाज।
हजरत गौसे आज़म ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कहा, ऐ इब्लीस, तेरा यहाँ क्या काम है? आप उस इब्लीस ने कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं इब्लीस हूँ? हजरत गौसे आज़म ने फरमाया कि रब से दूर करना ही तो तुम्हारा काम है, और नमाज रब से करीब करने वाली चीज है। रब से दूर कर रहे हो, तुम्हारा काम ही है, इसलिए तुम इब्लीस हो। उसने कहा, अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, अपने इल्म के शुक्रगुजार बनो। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया, अभी भी तुम मुझे गुमराह कर रहे हो, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब के फजल ने बचाया है। अगर इल्म ही ने बचाना होता, अगर इल्म बचा देता किसी को, तो इब्लीस से बड़ा आलिम कौन था? इब्लीस खुद बड़ा आलिम था, लेकिन उसने सजदे से इनकार करके अपने ला इल्मी का सबूत और सनद पेश की। तो हजरत गौसे आज़म ने खुद उसी के ऊपर दे मारा और कहा कि अगर आलिम होने की वजह से कोई गुनाहों से बच सकता है तो तुमसे बड़ा आलिम कोई नहीं था, लेकिन तुमने रब की नाफरमानी की। तो यहाँ हजरत गौसे आज़म ने एक ख़ास पैगाम हमें दिया है, ख़ास तालीम दी है कि आलिम कोई भी हो सकता है, उलमा बेशुमार हो सकते हैं, कुरान और सुन्नत के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले भी बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन रब की तौफीक, रब का फजल हासिल न हो तो गुनाहों से हम बच नहीं सकते हैं, पाकीज़ा शोहरत हासिल नहीं कर सकते हैं। हम इन रब के बंदों के दिलों में मकबूलियत की शक्ल में बैठ नहीं सकते हैं, उनकी नज़रों में महबूब नहीं हो सकते हैं। ये सब रब के फजल करम से होता है। तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर कर लेना चाहिए। हम बैठते हैं बड़ों की बारगाह में, लेकिन तालीमात का जो खुलासा होता है वो यही होता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा अकीदा, नज़रिया क्लियर हो जाए, वाज़ेह होता रहे कि हम कैसा अकीदा रखें और हमारे बुजुर्गों का अकीदा क्या था। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि वली वही होता है जो पढ़ा लिखा होता है, और रब का फजल जिसे हासिल न हो उसे पाकीज़ा शोहरत हासिल नहीं हो सकती और मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ से फिर एक और चीज़ बयान कर देना चाहता हूँ। मैंने जो ये शेर पढ़ा था, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो खुतबन, मैंने इल्म हासिल किया सबकन सबकन पढ़ के। दर्स बोला जाए ना, दरस्तुल इल्म, सबकन सबकन पढ़ के इल्म हासिल किया, तब अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बनाया। यहाँ से मैं एक ख़ास पैगाम आपको देना चाहता हूँ। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 साल की उम्र में अपने घर से निकले और आपका दाखिला हुआ बगदाद शरीफ के मदरसा निज़ामिया में। और ये मुक़्तदा बिल्लाह का ज़माना था, मुक़्तदा बिल्लाह का ज़माना था। उस ज़माने में अब्बासी खलीफा के हुकूमत के तहत ये इदारा चलता था, मदरसा निज़ामिया। वहाँ आपने 7 साल तालीम हासिल की। उसके बाद आप तशरीफ़ ले आए हज़रत अपने शेख, पहले मुरीद उस वक्त नहीं हुए थे, लेकिन अपने शेख के मदरसा मखजूमिया में, हज़रत अबू सईद मखजूमी, और एक रवायत पर मखरमी कहा जाता है। तो हज़रत अबू सईद मखजूमी के दरसगाह में तशरीफ़ ले आए और वहाँ आपने 3 साल तालीम हासिल की। मतलब 18 साल की उम्र के बाद 7 साल मदरसा निज़ामिया में, 3 साल मदरसा मखजूमिया में, ये 10 साल का ज़माना आपने गुजारा। तालीम आपकी मुकम्मल हुई तो आपके शेख मोहतरम ने कहा कि अब ये मेरी दरसगाह लो, मैं चलता हूँ। तो अपनी जगह पे हज़रत गौसे आज़म को बिठा दिया। फिर आपने 23 साल वहाँ तालीम और तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया। ऐसी तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया कि मदरसा मखजूमिया आज कोई नहीं जानता है, मदरसा कादिरिया सब जानते हैं, मदरसा कादिरिया सब जानते हैं। अब मैं एक और चीज़ समझाऊँ। मिस्र में जो ये जामिअतुल अज़हर है ना, जामिअतुल अज़हर एक मरकज़ी दरसगाह है, और काहिरा के इर्द गिर्द कम से कम 100 किलोमीटर दूर दूर तक जो है, जो शहरें हैं, छोटे बड़े शहर, उनमें जो बड़े बड़े इदारे हैं, तालीमी दरसगाहें हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सबको उन्हीं से मुल्हक़ कर दिया गया है।
तालीम वो अपने अदारे में देंगे, सर्टिफिकेट यहाँ दिया जाएगा। बिल्कुल उस ज़माने में मदरसा निज़ामिया तरक्की पर था ही, लेकिन हज़रत गौसे आज़म की तदरीस की वजह से इतना मशहूर हुआ मदरसा कादरिया कि हुकूमत ने, अब्बासी खलीफा ने मदरसा कादरिया को मरकज़ी दरसगाह करार दे करके बगदाद के 400 मदरसों को उससे मुंसलिक कर दिया। 400 मदरसों को मदरसा कादरिया से मुंसलिक कर दिया। किसी भी दरसगाह में दर्स होता, तालीम होती, लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ से जारी किया जाता। ये शोहरत हुई है मदरसा कादरिया की, और ये शोहरत हुई तो इसकी ये शोहरत कहाँ तक पहुँची? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक उसे वहाँ शोहरत पहुँची। तो उनके एक हजरत गौसे आज़म के पढ़ाए हुए हैं एक बुजुर्ग आलिम, नाम क्या है मशहूरी नहीं, लेकिन इब्ने नजबा उनको कहा जाता है, एक जगह इब्ने नजा, उनकी किताब भी है, इसी से मशहूर है। इब्ने नजा उनका नाम मशहूर नहीं है, उन इसी कुनियत से मशहूर है। ये जब सुल्तान नूरुद्दीन की बारगाह में पहुँचे और इनकी तालीम से वो इतना मुतासिर हुआ, फिर उसने कहा कि ये दरसगाह कहाँ है? मदरसा कादरिया। फिर तारुफ हुआ तो उसने अपने अल-कुद्स के इलाके से, फ़लस्तीन के इलाके से तलबा को भेजना शुरू किया बगदाद शरीफ, और बाज़ाब्ता बैतुल मक़ादिसा, कुद्स वाले तलबा को मक़ादिसा कहा जाता था, तो उनके लिए अलग इमारत बनी, बाज़ाब्ता उनका दारुल इक़ामा हॉस्टल बना, उसका नाम रखा बैतुल मक़ादिसा, मतलब बैतुल मक़दिस के रहने वाले तलबा, उनके लिए हॉस्टल बना और तालीम शुरू हुई। तो अगले 8 सालों में 400 तलबा पढ़ के फारिग हुए। उन 400 तलबा में से हर शख्स को तलवार चलाने का हुनर आता था, तीर चलाने का हुनर आता था। ये हुनर कैसे आता था? जब वहाँ कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती थी और फनकारी का कोई निज़ाम नहीं था, तो कैसे होता था? ज़ाहिर है कि वहाँ इंतज़ाम था। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शागिर्द हज़रत मौक़फ़ुद्दीन इब्न क़ुदामा लिखते हैं अपनी किताब अल-मुग़नी में, और अल-मुग़नी जो फ़िक़ह की किताब है, हज़रत गौसे आज़म फ़िक़्ह हम्बली के इमाम थे, मुफ्ती थे, तो उन्होंने जो फ़तावे लिखे उसको जमा कर दिया मौक़फ़ुद्दीन इब्न क़ुदामा ने, और उन्होंने लिखा है कि हज़रत गौसे आज़म ने मदरसा कादरिया में वही निज़ाम कायम किया जो मदरसा निज़ामिया में था, और 4 शोबे अलग से इजाफा कायम किए। उनमें से तलवारबाजी है, तीर अंदाजी है, और पानी में डुबकी लगाकर वर्जिश लगाना है, और सांसें रोकने वाली का जो फनकारी होती है, सांस रोकने वाली जो फनकारी होती है, उसका 4 शोबे अलग से कायम कराए। क्यों कायम कराए? बाद में पता चला कि नूरुद्दीन जंगी जो फौज तैयार कर रहा है, उस फौज में 2 तरह के लोगों की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। एक जो सख्त सर्दी में सर्द पानी के अंदर घंटों सांस रोक कर ठहरे रहें। कैसे हज़रत गौसे आज़म को पता चला? रूहानी निज़ाम मजबूत था। कारी साहब ने बताया ना कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक ऐसी फौज तैयार कर रहा था जिसमें इस बात के एक्सपर्ट लोग हों जो कहीं सख्त सर्दी में सर्द पानी के अंदर अगर घंटों रुकना पड़े सांस रोक कर, तो उन्होंने ये रिहर्सल कर रखा हो। ये रिहर्सल कराया हज़रत गौसे आज़म ने हज़रत बगदाद शरीफ में मदरसा कादरिया के अंदर, और ऐसे लोग 400 तैयार हुए। और फिर हज़रत गौसे आज़म का ज़माना जब ख़त्म हो जाता है तो ये काम शुरू किया वही मौक़फ़ुद्दीन इब्न क़ुदामा ने और इब्ने नजा ने। इन दोनों हज़रात ने इस कोर्स को मुकम्मल किया, और तकरीबन 1350 तलबा बैतुल मक़दिस के इलाके के, शाम के इलाके के वहाँ पहुँचते हैं और उनकी फ़ौज में शामिल होते हैं। तो वो ज़माना हज़रत गौसे आज़म का ख़त्म हुआ तो इन दोनों हज़रात का रहा, और उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ज़माना ख़त्म हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना आया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इशारे पर अपना जो चीफ एडवाइज़र बनाया वो हज़रत गौसे आज़म के इन्हीं 2 शागिर्दों को बना, मौक़फ़ुद्दीन इब्न क़ुदामा और शेख इब्न नजा को। इन्हीं
बुजुर्गों को, असातिज़ा को मदरसे कादरिया में ये लोग पढ़ाते थे। इनको यहाँ से बुला करके अपना चीफ एडवाइज़र बनाया। चीफ एडवाइज़र क्यों बनाया? इसलिए कि अब्बासी खलीफा वहाँ रहता था बगदाद शरीफ में, वहाँ का निज़ाम उनको पता था। और मिस्र में फातिमी खिलाफत थी, वहाँ के खलीफा के निज़ाम से वाकिफ़ थे। और हरमैन शरीफैन में अलग निज़ाम था, यहाँ का अलग निज़ाम था। और हर इलाके के तलबा असातिज़ा बगदाद में मौजूद थे। तो हर तरह की सोच की राजधानी था बगदाद शरीफ। इसलिए वहाँ के दो असातिज़ा को चुना। और जिस दरसगाह ने, हज़रत गौसे आज़म की दरसगाह ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के फ़ौज को इतना बड़ा अफराद तैयार किए, इतने दिए, वहाँ के असातिज़ा को बुलाना ये उसके लिए ज़रूरी भी था। और इन दो हज़रात की मुशावरत से, सलाह से, मशवरे से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ कि हज़रत गौसे आज़म का विसाल होता है 561 हिजरी में, और तैयारी शुरू होती है फतेह बैतुल मक़दिस की, और 583 हिजरी में बैतुल मक़दिस फतह हो जाता है। कितने साल का फतह? बहुत कम, मुख्तसर वक्त। ये हज़रत गौसे आज़म ने किस तरीके से निज़ाम बनाया अपने मदरसे का, कितने अच्छे असातिज़ा रखे अपने, कितने अच्छे तलबा रखे अपने, तलबा की परवरिश की, कि बैतुल मक़दिस जो गुज़िश्ता 88 साल से सलीबियों के कब्ज़े में था, और इतने वो मजबूत हो चुके थे कि हमारी 3 लाख की फ़ौज भी उन्हें पसपा नहीं कर सकती थी। फ़कत 80,000 की फ़ौज से उसे फतह कर लिया, फ़कत 80,000 की फ़ौज, और 20,000 का वो अमला था जो रसद पहुंचाने का काम कर रहा था, खाना पानी ज़रूरत की चीज़ें। 20,000 लोग थे, 1 लाख की फ़ौज थी, और बैतुल मक़दिस फतह हुआ। और उधर 3 लाख की फ़ौज थी, और तकरीबन 117 मुल्कों की फ़ौज थी, और यहाँ सिर्फ एक ही मुल्क की फ़ौज थी। इससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आता है कि माजी के बुज़ुर्गों ने जो दरसगाहें बनाई थी, जो तालीमी इदारे बनाए थे, वो सिर्फ किताब खानी के लिए नहीं बनाए थे। वहाँ मुकम्मल इंसान पैदा किया जाता था, जो समाज के, इंसानी समाज के, मुआशरे की हर ज़रूरत का इंसान हो, वो तैयार करते थे। इसीलिए आप दिल्ली की दरसगाहों में आप जानते हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उसके बाद के ज़माने में हिंदुस्तान की इदारुल हिकमत एक ज़माने से रहा है। 1000 मदरसे थे सिर्फ दिल्ली में, कहाँ चले गए वो? और सबसे पहला मदरसा आपके मेहरौली शरीफ में, आज भी उसकी इमारत मौजूद है। आपके पड़ोस में जाइए, कुतुब मीनार के पास आलाई मदरसा, हज़रत शमसुद्दीन अल्तुतमिश की मज़ार से जब बाएं तरफ नीचे उतरेंगे, ऊपर जाएंगे तो खंडर लगेगा, मोटी मोटी दीवारों वाली एक खंडर है, वो आलाई मदरसा है। आलाई मदरसा है, सबसे पहला मदरसा हिंदुस्तान का वही है, ठीक है। और जब आप शमसुद्दीन अल्तुतमिश की ये मस्जिद के जब दाएं तरफ जाएंगे तो एक नामुकम्मल मीनारा है, वो भी उसी ज़माने में बना था लेकिन नामुकम्मल रहा। तो ये आलाई मदरसा सबसे पहला मदरसा है। इसी तरीके से बेशुमार मदरसे थे। और हम लोग कहते हैं ना जंतर मंतर, ये जंतर मंतर यूँ नहीं है, वो मौसम भवन था उस ज़माने में, जब मदरसा सफदरजंग काम करता था। और मदरसा सफदरजंग का तरबियत सेंटर था। वो यहाँ पढ़ते थे, वहाँ एक्सरसाइज करते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पढ़ते थे, वहाँ प्रैक्टिकल करते थे जंतर मंतर पे, और उससे मौसम पता करते थे कि बारिश होगी कि क्या होगा कि पत्थर पड़ेगा, मतलब जो भी मौसम भवन का जो निज़ाम काम होता है, और उससे हम जंतर मंतर कहते हैं, वो धरना दिया जाता है। ऐसे ही बेशुमार मदरसे थे हिंदुस्तान में जो हज़रत गौसे आज़म के मदरसे के निज़ाम के मुताबिक यहाँ कायम थे। और एक बड़ी और चीज़ थी, दिल्ली शरीफ में हर मस्जिद में मकतब था। जो 1000 मदरसों की वजाहत हुई है वो यही है कि जाहिर है एक मदरसे तो एक बैग ख़त्म नहीं हो सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि 1000 मदरसों की जो फहरिस्त दी है मौर्रिखों ने, तारीख़ निगारों ने,
उसमें मस्जिदों के मकातिब भी शामिल हैं, जब ये इतनी बड़ी तादाद है। और अगर मकतब ही थे तो इनकी अहमियत थी जब तो मकतब कायम किए गए। तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है कि मस्जिदों में मकतब को कायम किया जाए ताकि महल्ले के बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहतर इंतज़ाम हो। और आज की तारीख में जब मदरसों पर ताले डालने की बात हो रही हो, मदरसों को मिटाने और मदरसों की तालीम को ख़त्म करने की बात हो रही हो, और 5 साल से लेकर 14 साल के बीच की उम्र की जो तालीम है उस तालीम को न माना जा रहा हो, मदरसे की तालीम को, ऐसे दौर में अपने दीनी तालीम को बचाने के लिए कौन सा तरीका हमारे पास है? यही मकतब है। मकतब हम नहीं खोलेंगे, जाहिर है कि मदरसों पे हम नज़र क्यों है कि एक इमारत है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक सिलेबस है, ये नज़र है इस पे उनकी बुरी नज़र है। लेकिन अगर मस्जिद में हमारा मकतब है, इस पे कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं। तो अपनी दीनी तालीम को, दीनी तालीमात को, कुरान और सुन्नत को पढ़ने का, समझने का जो तरीक़ा है, कुरान की तिलावत का तो तरीक़ा है, इसे सीखने के लिए ज़रूरी है कि अपने बुजुर्गान दीन की सुन्नत के मुताबिक मस्जिदों में मकतब को कायम किया जाए और उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया जाए। अब आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में जहाँ वाज़ो नसीहत का काम किया, दरसो तदरीस का काम किया, मदरसा कायम किया, वहीं आपने किताबें भी लिखी हैं और हर बड़े आलिम ने, हर बुज़ुर्ग ने किताबें लिखी हैं। आपकी ज़िंदगी में जो किताब मंजर आम पर आ गई थी वो 3 किताबें थी। पहली है गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन 2 तरह की, शरीयत और तरीक़त दोनों का मजमुआ है। आधा हिस्सा शरीयत के मसाइल हैं और आधा हिस्सा तरीक़त के मसाइल। 2 हिस्सों पर यह किताब मुश्तमिल है। और दूसरी किताब है फतहुर रब्बानी। आप मलफूज़ात पढ़ते हैं ना, खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त के मलफूज़ात का मजमुआ, क्या नाम है उसका? चिश्त हश्त बहिश्त, 8 जन्नतें। खाजगाने चिश्त 8 चिश्ती बुजुर्गों के मलफूज़ात का मजमुआ एक ही किताब कर दिया गया है, उसे 8 बहिश्त कहते हैं, 8 जन्नतें। वैसे ही हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलफूज़ात को भी फतहुर रब्बानी के नाम से जमा कर दिया गया और ये भी 2 हिस्सों में तकसीम है, शरीयत के मसाइल, तरीक़त के मसाइल। और फतहुल गैब आपकी एक तीसरी किताब है जिसकी शरह हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने लिखी है, शरह फतहुल गैब। ये तीसरी किताब है, इसकी भी तरतीब बेआइनी वही है, पहले शरीयत के मसाइल हैं, फिर तरीक़त के मसाइल हैं। इनकी तीनों किताबों को पढ़ने के बाद जहाँ दिल रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, वहीं एक मैसेज और पैगाम ये भी मिलता है कि शरीयत पहले है, तरीक़त बाद में है। शरीयत बुनियाद है, शरीयत तरीक़त उसकी फ़रा है। और 11वीं सदी के मुजद्दिद हज़रत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है कि शरीयत सर का बाल है और तरीक़त उसमें बीच में निकली हुई मांग है। जिसके सर में बाल होगा ही नहीं, मांग निकलेगा ही। इसलिए शरीयत अच्छी होनी चाहिए, सर में बाल भी होना चाहिए और बाल अच्छा भी होना चाहिए। कुछ लोग घुंघरेले बाल होते हैं, मांग निकलती ही नहीं है। तो तरीक़त बाद में है, शरीयत पहले है। शरीयत बुनियाद है, तरीक़त उसकी फरा है। शरीयत बुनियाद है और तरीक़त दरख्त का फल है, कह लीजिए। तो ये हज़रत गौसे आज़म की तीनों किताबों से ही खुलासा होता है। और खाजगाने चिश्त अहले बहिश्त की जो मलफूज़ात हैं, जिन्हें 8 जन्नतें का ये हश्त बहिश्त, उन मलफूज़ात को पढ़ेंगे तो उनका भी खुलासा यही है कि पहले शरीयत है, फिर तरीक़त है। तो इन बुज़ुर्गों के बारगाहों में हम हाजिर होते हैं, तो बारगाहों में हाजिर हों, हाज़िरी के जो आदाब हों उनके मुताबिक हाजिर हों। मांगने का जो तरीक़ा इन बुज़ुर्गों ने बताया है, इनके वसीले से अल्लाह से मांगे, ये इस तरीक़े से मांगने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है,
हम उनकी तालीमात को पढ़ने की कोशिश करें, उनकी तालीमात को पढ़ने की कोशिश करें। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात का मजमुआ है फ़वाइदुल फ़ुआद, फ़वाइदुल फ़ुआद। उसमें हर हिस्से का उन्वान है मजलिस के नाम से, मजलिस पहली दूसरी तीसरी मजलिस। तो एक मजलिस में हज़रत गौसे आज़म हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने फरमाया है, हर शेख का ज़ाहिरी ज़माना ऐसा है कि तुम उसे हासिल करने की कोशिश करते हो तो तुमने अपनी आंखों से जो देखा है उन्हें करते हुए वैसा करने की कोशिश करो। यही है सुन्नत, सुन्नत पर अमल। किसी अपने से अच्छे को, किसी अपने से बड़े को जैसा देखा जाए वैसा बनने की कोशिश की जाए, इसी को कहते हैं सुन्नत पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना। और अगर वो शख्सियत, वो रूहानी हस्ती, वो बुजुर्ग हस्ती जब दुनिया से चली जाए तो फिर उससे कैसे इस्तेफादा किया जाएगा, उससे कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे? तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, उनके मलफूज़ात से, उनके असरात से, उनकी लिखी हुई तालीमात से हम फ़ायदा हासिल करेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात कर रहा होता है, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हम बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि बुज़ुर्ग हमें नसीहत फरमा रहे हैं। तो अपने बुज़ुर्गों की नसीहत को सुनना है, कबूल करना है, समझना है और अपनी ज़िंदगियों में उतारना है। तो ज़रूरी है कि हम उनकी बारगाहों में हाजिर भी हों और उनकी किताबों को, उनके मलफूज़ात को, उनकी तालीमात को पढ़ने की भी कोशिश करें, ताकि हमारे इल्म में भी, हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, हमारी दुनिया भी अच्छी रहे और हमारी आखिरत भी बेहतर रहे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिस बारगाह में हम लोग हाजिर हैं उस बारगाह के फैज़ान से माला माल फरमाए। हमने जो कुछ कहा इसमें किसी तरह की शरई गलती हुई है तो अल्लाह ताला अपने शान करीमी से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।